नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कथा भक्ति साधना में। आइए आज जानते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। अनंत चतुर्दशी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान विष्णु को समर्पित है और पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठों वाला अनंत रक्षासूत्र बांधने की परंपरा है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को लगातार 14 वर्षों तक नियम पूर्वक करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान सत्यनारायण के समान ही अनंत देव भी भगवान विष्णु के ही एक नाम है और इसी कारण इस दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत और कथा का आयोजन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन का धार्मिक समारोह होता है, जो कि लगातार 10 दिन गणेश उत्सव के समापन का उत्सव होता है। इस दिन गणेश भगवान की प्रतिमा को बहते हुए जल में विसर्जित किया जाता है। यह वही प्रतिमा होती है जिसे व्यक्ति गणेश चौथ के दिन अपने घरों में स्थापित करते हैं। आइए अब हम जानते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। प्राचीन काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस आयोजन में युधिष्ठिर ने सभी राजाओं महाराजाओं को निमंत्रण दिया। पांडवों ने एक ऐसे महल का निर्माण कराया जो बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ अद्भुत भी था। वह इतना मनोरथ था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत नहीं हो रही थी, यानी जल में स्थल और स्थल में जल की भ्रांति हो रही थी। सरल शब्दों में कहूँ तो ऐसा लग रहा था कि जल में देखने पर हम जमीन पर खड़े हैं और जमीन पर खड़े होते थे तो ऐसा लगता था कि हम जल में खड़े हैं। और अत्यंत सावधानी रखने के बावजूद भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत महल में धोखा खा चुके थे। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के लिए कई राजाओं महाराजाओं को आमंत्रण किया। उस आयोजन में दुर्योधन भी आया था। दुर्योधन भी तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। संयोग से द्रौपदी अपनी दासियों के साथ वहीं पर उपस्थित थी और दुर्योधन को इस जल और थल के भ्रम का शिकार होते देखकर उसे हंसी आ गई और उन्होंने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, क्योंकि दुर्योधन के पिता जन्म से अंधे थे। द्रौपदी के इस ताने भरे उपहास से दुर्योधन बहुत नाराज हुआ। यह बात उसके हृदय में बाढ़ के समान चुभने लगी और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने पांडवों को युद्ध क्रीड़ा में बुलाया और छल से उन्हें हराकर अपना अपमान का बदला लिया। पराजित होने पर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दिया गया, जहां पांडवों को अनेक प्रकार का कष्ट सहते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए तो युधिष्ठिर ने अपने कष्टपूर्वक जीवन के बारे में प्रभु को बतलाया और अपने दुखों को छुटकारा पाने के लिए उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण भगवान ने उपाय के रूप में उन्हें कहा कि युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारे खोए हुए राज तुम्हें वापस प्राप्त हो जाएगा। जब युधिष्ठिर ने इस अनंत चतुर्दशी पर किए जाने वाले अनंत व्रत के महत्व के बारे में पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक सुंदर कन्या थी, उसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माता कर्कशा सुमंत की पुत्री सुशीला को पसंद नहीं करती थी, उसे तरह तरह के कष्ट प्रदान करती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। सुमंत को अपनी पुत्री सुशीला के विवाह का चिंता सताने लगी। अब कौंडिल्य ऋषि सुमंत ऋषि के घर पर आए। उन्होंने सुमंत की पुत्री का हाथ मांगा। कौंडिल्य ऋषि काफी धन संपत्ति वाले ब्राह्मण थे, उनके पास भौतिक सुख संपत्ति की कमी नहीं थी। कौंडिल्य ऋषि की बात सुनकर सुमंत ऋषि बहुत खुश हुए और उन्होंने खुशी खुशी अपनी पुत्री सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। लेकिन दहेज प्रथा के अनुसार जब बेटी की विदाई करने लगे तब बेटी और दामाद को कुछ देने की बात आई तो सौतेली माँ कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर भर के दे दिए। कौंडिल्य ऋषि सौतेली माता के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुए, लेकिन बिना कुछ कहे अपनी पत्नी सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। परंतु रास्ते में रात हो गई, इसलिए एक नदी के किनारे रुककर संध्या पाठ करने लगे। सुशीला ने देखा कि उसी नदी के तट पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र पहनकर किसी देवता की पूजा कर रही हैं।
सुशीला के पूछने पर सभी स्त्रियों ने बताया कि वह श्री अनंत नारायण भगवान की पूजा कर रही हैं। इस पर सुशीला ने पूछा कि अनंत नारायण भगवान कौन है। तब उनमें से एक स्त्री ने कहा, अनंत भगवान विष्णु भगवान के ही एक रूप हैं। यह सुनकर सुशीला ने उनसे पूछा कि इस व्रत का क्या नाम है। सुशीला के पूछने पर स्त्रियों ने उनसे विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का महत्व बतलाई। अनंत व्रत की महत्वता सुनकर सुशीला प्रभावित हुई। यह सब सुनकर सुशीला ने अनंत व्रत का अनुष्ठान किया। तब 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास गई। व्रत धारण करने वाले को अनंत डोरा अपने हाथ में बांधना जरूरी होता है। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे हुए डोरे के बारे में पूछा। सुशीला ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन ऋषि कौंडिल्य को लगा कि सुशीला कोई ऐसा डोरा बांधी है जो उन्हें वश में कर सके। इसलिए उन्होंने अनंत धागे को तोड़कर अग्नि में जला दिया, जिससे अनंत भगवान जी का अपमान हुआ और भगवान नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ऋषि कौंडिल्य दुखी रहने लगे। उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। वह पूरी तरह दरिद्र हो गए। अंत में उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी संपत्ति नष्ट हो जाने का कारण पूछा। तब सुशीला ने उन्हें अनंत भगवान का डोरा जलाने के बात याद दिलाई। भगवान अनंत का अपमान करने के कारण ऋषि कौंडिल्य बहुत पश्चाताप में हुए। इसी पश्चाताप के चलते वह अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। कई दिनों तक भटकते रहे। एक दिन भटकते भटकते वे निराश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसीलिए तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत को करो। लगातार 14 वर्ष तक करने के बाद तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान्य सुख संपत्ति से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल्य ऋषि ने अनंत भगवान के अनुसार 14 वर्षों तक अनंत व्रत को किया और उन्हें समस्त धन्य संपत्ति वापस मिल गई। कृष्ण भगवान की आज्ञा से युधिष्ठिर ने अनंत भगवान के 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। इस प्रकार से अनंत चतुर्दशी व्रत का प्रचलन हुआ। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी की कथा पूरी हुई। जो भी व्यक्ति इस अनंत व्रत को करता है उसे अनंत पूरा फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।